हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है जेनाइटल वॉट। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर जेनाइटल वॉट क्या होता है। तो ये एक तरीके का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो एक वायरस की वजह से होता है, जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहा जाता है। जेनाइटल वॉट ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। जेनाइटल वॉट पर्सन को किसी भी एरिया में हो सकता है, जैसे कि फीमेल्स को वल्वा में हो सकता है, वजाइना में हो सकता है। इसके अलावा ये एनस के आसपास भी हो सकता है। मेल्स को भी ये एनस के आसपास हो सकता है या फिर पीनिस, स्क्रॉटम, एनस एरिया में हो सकता है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को जेनाइटल वॉट हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होने लग जाता है, जो पहले सिंगल होता है फिर ये मल्टीपल होने लग जाते हैं और एक क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे इनका साइज बढ़ता है तो पर्सन को इचिंग हो सकती है, पेन हो सकता है और कई बार उन्हें डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। ऐसे पर्सन को सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम में ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को जेनाइटल वॉट होने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप किसी पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं या फिर अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें ये कंडीशन हो सकती है। तो अगर किसी पर्सन ने HPV वैक्सीन नहीं लगवाया है तो उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको वॉट होने लग जाए। इसके अलावा अगर आप किसी पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं या फिर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तब भी आपको ये कंडीशन हो सकती है। जेनाइटल वॉट उन लोगों में भी ज़्यादा कॉमन है जिन लोगों को ऑलरेडी कोई दूसरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। वॉट ज़्यादातर उन लोगों में भी कॉमन है जो लोग बहुत ही कम एज से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जिनके पार्टनर की हिस्ट्री है वॉट की, ऐसे लोगों को भी ये कंडीशन हो सकता है। अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है या फिर आप कोई ऐसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं जिसमें आपका इम्यूनिटी वीक हो रहा है, जैसे कि HIV या फिर किसी पर्सन को कोई मेडिसिन चल रही है, तो ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप थूजा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप कॉस्टिकम 30 मेडिसिन या फिर आप नाइट्रिक एसिड 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था जेनाइटल वॉट। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।